लो जी, हो गया कांड। कांड इस बार भाई साहब और भी बड़ा हुआ है, वो भी एक छोटी फिल्म ने, जो कि बॉक्स ऑफिस को भाई साहब तबाह कर रही है, बॉक्स ऑफिस सुनामी लेकर आ गई है, समंदर जितना पैसा कमा रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि सैयारा जब आएगी तो वो 300 करोड़ के पोटेंशियल वाली फिल्म बन जाएगी। अभी तो सिर्फ आज 7वां दिन है सैयारा का, और उसने अपने सेकंड थर्ड डे के ऊपर ही एक ए लिस्टर की फिल्म को पोस्टपोन करा दिया, और अपने 7वें दिन के ऊपर आते आते उसने एक और ऐसी फ्रेंचाइजी की बड़ी फिल्म को पोस्टपोन करा दिया जो भाई साहब रिलीज से पहले ही ना ब्लॉकबस्टर का टैग ले सकती थी। जो इस वक्त के ऊपर हमारे को सैयारा की भीड़ दिख रही है ना, वो भीड़ भाई ये फिल्म आशिकी 3 भी लेने वाली थी। अभी अभी न्यूज आई है, मतलब कि कल रात को ही न्यूज आ चुकी थी कि कार्तिक आर्यन श्रीलीला स्टारर आशिकी 3 पोस्टपोन्ड हो चुकी है 2026 के लिए। अब आपको पता है, जब इस फिल्म की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी तो बहुत सारी चीजें भाई साहब वायरल हो गई थी, इंटरनेट फ्लडेड हो गया था, फ्लडेड आशिकी 3 के भाई साहब फुटेजेस से, वो गाना गाते हुए बंदे को मारते हुए कार्तिक आर्यन और भाई साहब श्रीलीला ने पूरा का पूरा माहौल लूट लिया था। उस वक्त से ये फिल्म गर्म चल रही थी और एकदम सेफ खेल रहे थे। इनको पता है, जिस दिन से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी ना, ये फिल्म बहुत बढ़िया चल रही थी और थामा के साथ आनी थी दिवाली के ऊपर 2025 में। अब ये फिल्म 2025 में दिवाली पर नहीं आ रही है, सीधा नेक्स्ट ईयर टाप गई है, जो कि 2026 में। अभी उसकी डेट नहीं दी गई है और बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन डिले है। अभी तो भाई साहब दिवाली में बहुत टाइम था, प्रोडक्शन डिले भी है। आपकी शूटिंग तो कब से चल रही थी, तो उसको आप फास्ट कर सकते थे ना, तेज कर सकते थे। पर बात यह है कि सैयारा ने इस फिल्म को भी पोस्टपोन करा दिया। आपको पता है मोहित सूरी ने क्या बोला था कि ये जो सैयारा की स्टोरी है ना, ये मैंने आशिकी 3 के लिए लिखी थी। अब ये लगाकर चलो, जो सैयारा आप देख रहे हो ओरिजिनली ये भाई साहब मोहित सूरी की फिल्म थी, क्योंकि मोहित सूरी ने आशिकी 2 बनाई थी और उन्होंने यही सोच कर लिखा था कि ऐसी कहानी में भाई साहब आशिकी 3 के लिए लिखूंगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं है अनुराग दादा यानी कि अनुराग बोस और टी सीरीज को फिल्म है, उन्होंने भाई साहब काइंड ऑफ यही सिमिलर मिलती जुलती कहानी बनाई हो। उनको क्या पता था कि मोहित सूरी और यशराज हमसे पहले आकर बॉम्ब फोड़कर चले जाएंगे और बॉक्स ऑफिस को भाई साहब तबाह करके चले जाएंगे। उनको लग रहा होगा, हो सकता है सिमिलर स्टोरी हो सकती है, स्क्रीन प्ले सेम हो सकता है, सेम भाई साहब इसी तरीके से वाइब वाली फिल्म होगी। तो क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि स्टोरी में कुछ चेंजेस कर रहे हो और भाई साहब दोबारा से कुछ शूट किया जाए, या फिर हो सकता है लोगों के दिल और दिमाग से सैयारा का जादू निकल जाए, ताकि जो उनकी फिल्म को नुकसान होना था उस नुकसान से बच जाए। देखो ये धंधा है पर गंदा है, क्या कर सकते हो भाई साहब, ये चलता रहता है। अब थामा सोलो रिलीज होगी और हो सकता है कुछ कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कार्तिक आर्यन की कोई और फिल्म दिवाली पर आ सकती है। वो जो होगा देखा जाएगा, पर पब्लिक एक्साइटेड तो आशिकी 3 के लिए भी थी, क्योंकि भाई साहब जो अनुराग बासु है ना, उनको भी म्यूजिक की बहुत समझ है और प्रीतम चक्रवर्ती से वो बहुत जबरदस्त काम करवाते हैं। मेट्रो इन दिनों के भी गाने आपको याद होंगे भाई साहब। वो बंदा जिस फिल्म में डायरेक्टर होता है ना, उसकी भी मोहित सूरी जैसी खासियत है कि उसके भी गाने बहुत सॉलिड होता है, म्यूजिक चार्ट बस्टर होता है। और आशिकी एक म्यूजिकल ड्रामा, एक रोमांटिक रोम कॉम फिल्म थी, तो म्यूजिक तो उसका सॉलिड होना ही होना है। पर देखते हैं अब वो कब आएगी। लगता है बॉलीवुड के अंदर फिर से एक रोम कॉम का टाइम आने वाला है, जिसके लिए बॉलीवुड जाना जाता था। आपकी क्या राय है कि क्या लगता है आशिकी 3 क्यों पोस्टपोन्ड हुई होगी? क्या सही में प्रोडक्शन डिले है या फिर सैयारा इफेक्ट है? जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।